जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के कितने प्यारे दर्शन हो रहे हैं, आप देख सकते हो कितने प्यारे मनमोहक दर्शन हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग हमें हर दिशा से देखने को मिलती है, हर जगह से गुरु जी की ब्लेसिंग मिलती है। आज संगत जी तीसरी बार हम शिव पुराण शुरू करने जा रहे हैं। आज डे 1 है। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग लेना बहुत आसान है। गुरु जी की ब्लेसिंग लेना बहुत आसान है संगत जी, बहुत आसान है। क्योंकि गुरु जी जो ब्लेसिंग देते हैं ना, वो बहुत प्यारी ब्लेसिंग देते हैं, बहुत प्यारी। क्योंकि गुरु जी की ब्लेसिंग का लेने का एक ही तरीका है, समर्पण। गुरु जी को आप समर्पण कर दो। संगत जी, मैं आपको बता रहा हूँ, गुरु जी की सेवा में अपने आप को जुटा लो। गुरु जी की सेवा आप करना शुरू करोगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा आपका कौन सा कष्ट किस रूप में गुरु जी कटवा देंगे, किस रूप में गुरु जी आपके कष्टों को हर लेंगे, किस रूप में आकर गुरु जी आपको मुक्त कर देंगे। एक चीज़ बता रहा हूँ मैं। एक सेवादार होता था गुरुजी के सत्संग में, मंदिर में, जब गुरुजी जिंदा थे तो शनि का प्रकोप इतना खराब हो गया था शनि उसका, उस संगत का, अंकल जी का। तो गुरुजी ने, उससे एक अपराध होने वाला था, तो गुरुजी ने कहा कि तेरे से एक गलती हो गई, जब मैं तेरे माफ़ नहीं करता, पीछे मुँह करके चला जा और मुड़ के ना देखे मेरी तरफ। तो जैसे ही उसने गुरुजी की तरफ पीठ किया था, गुरुजी ने उसकी पीठ पे थपथपा दिया, और वो सारा शनि का जो प्रभाव था ना उसके ऊपर, कि इसके हाथों क्राइम होने वाला है, इसके बच्चों का क्या कसूर है, इसके परिवार का क्या कसूर है, इसके हाथों क्राइम होने वाला है, शनि इसको इसकी ऐसी दशा बना देगा कि ये जेल तक चला जाएगा, इतना हैवी होने वाला शनि शनि तो वो सारा जो शनि का प्रकोप था ना, गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया। उस 3 दिन तक गुरुजी बिना बैठे, बिना लेटे, बिना कुछ खाए पिए, और पूरा काला रंग पड़ गया गुरुजी का। पूरे 3 दिन तक गुरुजी इस पीड़ा में रहे। फिर तीसरे दिन उसका प्रभाव खत्म हुआ, पीड़ा खत्म हुई, तो गुरुजी बैठे। तो फिर वो अंकल जी आए। अंकल जी ने कहा कि गुरुपा, अगर आप ना होते तो मेरे परिवार का क्या होता। तो गुरुपा ने कहा कि तेरे परिवार से ज़्यादा, तेरे से ज़्यादा चिंता मुझे है, तेरे और तेरे परिवार की। तू घबराना, जब तक मैं बैठा हूँ कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होने दूंगा, ना कुछ हो सकता है। ठीक है संगत जी, मतलब ना कुछ हो सकता है, बुरा कुछ भी नहीं हो सकता, अच्छा ही अच्छा होगा। फिर 2 दिन बाद गुरुजी का रंग भी साफ हुआ। तो देखो संगत जी, किस तरह गुरुजी ने शनि महाराज की कृपा, मतलब दोष को, शनि दोष को, शनि के प्रकोप को अपने ऊपर लेके उस संगत को मुक्त किया। आज का पाठ भी उन्हीं संगत के लिए जिनके ऊपर शनि की पीड़ा चल रही है, और शनि की पीड़ा आज उनकी बहुत हद तक मुक्त हो जाएगी। पहले दिन ही गुरुजी, तीसरी बार में जो गुरु शिव पुराण शुरू किया है, पहले दिन ही गुरुजी उनकी शिव पुराण को मुक्त कर रहे हैं शनि के दोष से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आइए पाठ को शुरू करते हैं। गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शिव पुराण महात्म्य। सौनक जी के साधन विषयक प्रश्न करने पर सूत जी का उन्हें शिव पुराण की उत्कृष्ट महिमा सुनाना। श्री सौनक जी ने पूछा कि महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं, प्रभो मुझसे पुराणों की कथाओं के सार्थों का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे होती है, तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कलिकाल में जीव प्राय आसुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो, तथा पवित्र करने वाले उपायों में से भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। तात वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए, तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। श्री सूत जी ने कहा कि मुनिश्रेष्ठ सौनक, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने का विशेष प्रेम एवं लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर तुमसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। वत्स, वह संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न भक्ति आदि को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला है। कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूपतः दिव्य है, तुम उसे श्रवण करो मुने। वह परम उत्तम शास्त्र है शिव पुराण, जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था। यह काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास ने सनंत कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से संक्षेप में ही इस पुराण का प्रतिपादन किया है। इस पुराण के प्रियनन का उद्देश्य है कलियुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्य के परम हित का साधन। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वांग्मय स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन और श्रवण सर्वसाधन रूप है। इसे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिवपद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों ने इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की है।
अथवा इसके अध्ययन को अभिष्ट साधन माना है। इसी तरह उसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसकी 7 संहिताएं हैं। मनुष्यों को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो बड़े आदर से इसका श्रवण करे। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण पर ब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो निरंतर अनुसंधान पूर्वक इस शिव पुराण को बाँचता है तथा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है वह पुण्य आत्मा, इसमें संशय नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंत काल में भक्ति पूर्वक पुराण को सुनता है उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदरपूर्वक शिव पुराण का पूजन करता है वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से इस शिव पुराण का सत्कार करता है तथा वह सदा सुखी होता है। वह शिव पुराण निर्मल तथा भगवान शिव का सर्वस्व है। जो इहलोक और परलोक में भी सुख चाहता हो उसे आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष पाठ करना चाहिए। शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति तथा चंचुला का पाप से भय एवं संसार से वैराग्य। श्री शौनक जी ने कहा कि माँ भाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को ये बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली है। सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी सूद होते हैं उन्हें कृपा पूर्वक बताइए और इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सूत जी बोले, मुने, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने हैं वाले हैं वे भी इस पुराण के श्रवण पाठ से अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं। इसी विषय में जानकार मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतः नाश हो जाता है। पहले की बात यह है कि कई किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वैश्यवृत्ति में तत्पर रहता था। इसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा था। वह वैश्यगामी तथा सब प्रकार के आचार भ्रष्ट था। एक दिन घूमता घामता वह देवयोग से प्रतिष्ठा अनुपूर्ण झूसी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्रित हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु वहां उस ब्राह्मण को जबर आ गया। उस जबर से उसको बहुत बड़ी पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। जबर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखारविंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। 1 मास के बाद जब वह जबर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा, यमराज के दूत आए और उसे पासों से बांधकर जबलपूर्वक यमपुरी में ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। उनके गौर अंग कर्पूर के समान उज्ज्वल थे, हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्भासित थे और रुद्राक्षी मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वे सब के सब क्रोधपूर्वक यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमाकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने को उद्यत हुए उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। उनके भय से के कारण भगवान शिव ने उन महान दूतों से कोई बात नहीं पूछी, उल्टे उन सब की पूजा एवं प्रार्थना की। तत्पश्चात वे शिवदूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दयासागर शाम शिव के हाथों में दे दिया। शौनक जी ने कहा कि माँ भाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। महामते, आपके कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ हूँ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। अतः अब भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधी दूसरी कथा को भी कहिए। श्री सूत जी बोले, शौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रण्य तथा देवताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वास्कल नामक ग्राम है। वहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सब के सब बड़े दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है। वे न देवताओं पर विश्वास करते हैं न भाग्य पर।
वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते हैं और भांति भांति के दातक अक्सर अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्यभिचार और खल हैं। ज्ञान वैराग्य तथा सधर्म का सेवन ही मनुष्य के लिए परम के पुरुषार्थ है। इस बात को वे बिल्कुल नहीं जानते हैं। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं। जहाँ के द्विज ऐसे हों वहाँ के अन्य वर्णों के विषय में क्या कहा जाए। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की बाती कुत्सित विचार वाले हैं, स्वधर्म विमुख एवं खल हैं। वे सदा कुकर्म में ही लगे रहते हैं, नित्य विषय भोगों में ही डूबे रहते हैं। वहाँ की सब स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की हैं, स्वेच्छाचारिणी, पापाशक्त, कुत्सित विचार वाली और व्यभिचारिणी हैं। वे सद्व्यवहार और सदाचार से सर्वथा शून्य हैं। इस प्रकार वहाँ दुष्टों का ही निवास है। उस वास्कल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुक नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा अधम था, दुरात्मा और महापापी था। जहाँ उसकी स्त्री बड़ी सुंदरी थी और वह कुमार्ग पर ही चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म के मार्ग में लगी रहती थी, तो भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण वेश्यागामी हो गया था। इस तरह कुकर्मी में लगे हुए उस बिंदु के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी सब धर्म नाश के भय से क्लेश सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित हो आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारिणी हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। तदंतर शूद्र जातीय वेश्या का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोग कर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। उधर उस दुराचारी पति बिंदु के मर जाने पर मूढ़ हरिदा चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। एक दिन देवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण अक्षेत्र में गई। तीर्थ यात्रियों के संग से उसने भी एक समय जाकर वहां किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वह साधारणतः मेला देखने की दृष्टि से बंधुजनों के साथ यंत्र तंत्र घूमने लगी। घूमती घूमती वह किसी देव मंदिर में गई। वहां उसने एक देवगी ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हुआ मरने के बाद जब यमलोक में जाती है तो के दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहे का परिघक डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई तो सुनने वाले सब लोग वहां से बाहर चले गए। तब वह भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा बाँचने वाले उन ब्राह्मण की देवता से बोली। चंचुला ने कहा, ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी, मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। आज आपके वैराग्य रस से ओतप्रोत इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं काँप उठी और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापिनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य है, कुत्सित विषयों में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। हाय, न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा। वहाँ कौन बुद्धिमान पुरुष को मार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापिनी का साथ देगा। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी। जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे तब मैं कैसे धीरे धारण कर सकूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे उस समय विशेष दुख देने वाली वह महायातना को मैं वहाँ कैसे सहूंगी। हाय, मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया है और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में ही डूबी रही। ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही माता और आप ही मेरे पिता हैं। आपके शरण में आई हूँ, मुझ दिन अबला का आप ही उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। सूर्य जी कहते हैं, सोनक इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के दोनों चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे उठा और इस प्रकार कहा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज आपने चंचुला के बारे में जाना, किस तरह उन्हें अपने पाप के बारे में सिमरन हुआ। ये सब शिव महाशिव की ही महिमा है, यानी कि हमारे गुरु जी की ही महिमा है। हमारे गुरु जी चाहे तो पल भर में उद्धार कर दे, ना चाहे तो समय भी लग सकता है। तो हमारे गुरु जी ये भी तो देखते हैं कि ये बंदा कितना विश्वास करता है, ये जो मेरी संगत है मुझे विश्वास करती है या नहीं करती। चलो मैं इसे दुख दे के देखता हूँ। संगत जी, बहुत प्यारा सा सवाल है। अगर गुरु जी आपको दुख देते, क्या आप गुरु जी को मानोगे? मैं तो मानता हूँ। मुझे इस 2 साल में के अंतराल में जब संगत जी मुझे सक्सेस मिल जाएगी ना, तो मैं एक पूरा इंटरव्यू अपना दूंगा। उसमें जो गुरुजी के साथ जर्नी थी, उसके बाद कैसे कैसे दिन फेस किए, वो अभी शुक्राना होगा। बहुत प्यारा शुक्राना सत्संग है संगत जी, वो बहुत प्यारा शुक्राना सत्संग होगा। और वो सत्संग ऐसा नहीं होगा, वो पूरे लाइफ के साथ होगा, लाइव होगा, पूरा सबके साथ होगा। ऊपर 1-1.5 घंटे का होगा। उसमें पूरी जर्नी बताऊंगा मैं अपनी गुरुजी से जुड़ने के बाद, कैसे कैसे दिन देखे,
लेकिन गुरुजी से विश्वास को कम नहीं होने दिया, क्योंकि उन सब दिनों से बाहर भी निकाला गुरुजी ने, परीक्षा भी ली गुरुजी ने, और मेरे परमात्मा ने इतने अच्छे दिन दिए, इतने अच्छे दिन दे रहे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैं आपका शुक्राना करता हूँ आज इस शिव पुराण के पाठ के पहले दिन में ही आपका मेरी तरफ से एक छोटा शुक्राना दर्ज है कि परम पिता परमेश्वर आपने जो दुख दिया उसके लिए बहुत शुक्राना, क्योंकि दुख से मेरी मेंटल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन बहुत ज़्यादा स्टेबल हुई है, मजबूत बनी है कि हाँ इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे महाराज, बहुत बहुत महाराज आपका शुक्राना। और आप सर देख के सरदारी देखते हो कि आपको पता है ये बंदा इतना कर पाएगा नहीं कर पाएगा, या मेरी संगत इतनी कर पाएगी नहीं कर पाएगी, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना है। छोटा सा शुक्राना सत्संग है, बाकी पूरा तो एक वक्त पे जरूर गुरु जी आपके साथ साझा होगा। आपको तो पता ही है, आपकी हर चीज़ का शुक्राना, आपने जो दुख दिए, जो जो भी आपके साथ रहते रहते मुझे दुख मिले या सुख, मान लो वो सुख ही है, दुख तो हमारी नज़र में है लेकिन वो एक सुख है जो गुरु का आपका आशीर्वाद है। उसी के करके मैं अमृत वेला करता हूँ, उसी के करके मैं आपका सिमरन करता हूँ, उसी के करके मैं आपकी भजन नंदा गुरबानियाँ सुनता हूँ। तो ये एक सुख है जो मुझे आपके पास लाया, और इससे बड़ा सुख तो हो ही नहीं सकता जो गुरु से मुझे मिलाया। इसलिए गुरु महाराज आपका आशीर्वाद सदा बना रहे, आप सदा कृपा बनाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पाठ का पहला दिन है शिवपुराण, सभी संगत से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के 7 तारीख को हम लंगर सेवा करते हैं, महीने की हर 7 तारीख को सभी संगत साथ मिलकर इस लंगर सेवा को बढ़ाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।